हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस विद मनीषा। आई एम मनीषा। इस चैनल पे हम क्लास 6 to 10 तक की साइंस को सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। इसमें हम पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। जैसे कि इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कभी कुछ पदार्थों का आकार, रंग और उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उसमें परिवर्तित होकर नए पदार्थ बन जाते हैं। जो नए पदार्थ बनाते हैं उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं, यानी कि रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि देखिए, मिल्क यानी दूध से दही का बनना, लोहे पे रस या लोहे पे जंग लगना, और बर्निंग ऑफ फूड, जब लकड़ी जलती है तो उस पर निकलता है धुआं। धुएं में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का डाइजेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंस रिएक्ट एंड टू फॉर्म वन आर मोर न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक या फिर रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट को हम उत्पाद कहते हैं। जब देखें, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द प्रोडक्ट, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए प्रोडक्ट जो होते हैं, नए पदार्थ, वह उत्पाद कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, अब हम यहाँ पे एक रिएक्शन करते हैं। चलिए गए, यहाँ पर जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वह रिएक्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह रिएक्टेंट है और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और हमारा प्रोडक्ट क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि हमारा प्रोडक्ट क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो पदार्थ बना होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, पार्ट्स लेते हैं, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कैरेक्टर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि केमिकल रिएक्शन, जैसे केमिकल रिएक्शन में हम ये जानेंगे कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो ऐसी कौन सी चीज़ें परिवर्तित होती है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हाँ, यही केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो जैसे पहला चीज़ होता है, उसमें रंगों में परिवर्तन हो जाता है, उसके कलर चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई भी पदार्थ का रंग बदल जाता है, जैसे अब रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन के बाद जब पदार्थ का कलर बदल जाए तो वह रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है, यानी कि यह रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि अगर हम लोहे की कील लेकर उसके कॉपर सल्फेट के नीले सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो विलयन का रंग हो जाता है वो बदल जाता है। कील पर तांबे की परत जम जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि यह एक केमिकल रिएक्शन है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा होता है गैसों का निकलना। जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ रिएक्शन ऐसे हो का रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ बनता है जिंक का क्लोराइड, और यहाँ पे क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। इससे हमें पता चलता है कि यह एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ताप में परिवर्तन यानी चेंजेस इन टेम्परेचर। कुछ अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है और जबकि कुछ ऐसे होती है जो कि ऊष्मा को अब्जॉर्व करती हैं। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम हाइड्रो निकलता है, हीट निकलती है। ठीक है, एंड चौथा ये है कि जैसे कि प्रेसिपिटेट का बनना, यानी अवक्षेप का बनना। जैसे देखिए, जब दो सॉल्यूशन को हम मिलाते हैं और उसे मिलाने पे वह एक ठोस पदार्थ में बदल जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट का बनना। और यह भी एक रासायनिक रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट को जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ बनता है सिल्वर क्लोराइड का एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, यानी कि अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है। ठीक है, नेक्स्ट चेंज इन स्मेल। उसमें कुछ स्मेल, मतलब कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उस समय कुछ समय स्मेल भी बदल जाती है उसकी। जैसे कि देखिए, कुछ अभिक्रिया में नई गंध उत्पन्न हो जाती है। जैसे भोजन हमारा रखा रहता है, जब वो उसमें खराब हो जाता है तो उसका स्मेल बदल जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है।
रासायनिक सूत्र जो है और उसके जो संकेत की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए ये बैलेंस नहीं है, मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि केमिकल, तो यहाँ पर बना है जल और यह एक क्या है, यह एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब हम देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। ये क्या होता है? जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों यानी रिएक्टेंट कौन था? जो कि अभिक्रिया में भाग लेता है, और उत्पाद कौन सा होता है? जो पदार्थ यानी प्रोडक्ट बनता है, दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, हम लोगों ने ये देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, ये रिएक्टेंट है और इधर क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या बोला है कि तत्व के परमाणुओं की संख्या, यानी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर कितने बने हुए हैं, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, यानी कि यह बैलेंस समीकरण नहीं है, बैलेंस इक्वेशन नहीं है, हमें इसे बैलेंस करना है। तो चलिए इसको करते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 हुई और इसमें जब हम गुणा करेंगे तो इसके पास 4 ऑक्सीजन हुए, 4 हाइड्रोजन हुआ, और ऑक्सीजन कितने हुए, 2 ऑक्सीजन, हमें इसे बैलेंस करना। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यानी कि इधर भी 2 ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन 4 हो, तब 2 यानी 2 गुना 4 हाइड्रोजन इधर हो गए और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अगर हम इसका जब भी आगे किसी भी प्रोडक्ट में आगे जितनी संख्या होगी वह उसके जितने भी रहेंगे उसके साथ गुणा होगा। ठीक है, उसका, और यहाँ पर जैसे 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ भी कितने हैं, 2 हैं, तो अब ये क्या है, बैलेंस है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक रूल्स है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण नियम। यह दिया गया था एंटोनी लवेसिये द्वारा। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। ठीक है, यानी कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, यानी रिएक्टेंट का कुल मास द्रव्यमान, उत्पादक का कुल द्रव्यमान, मतलब दोनों बराबर होंगे। तो यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा साइंस विद फनिशा को। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।